राधे राधे। ईमानदारी एक बहुत ही घना नगर था, बहुत सुंदर नगर था। लेकिन एक दिन अचानक क्या हुआ, उस नगर में अकाल पड़ गया। बारिश ना हो तो अनाज फसल होना बंद हो गई। लोग भूख से मरने लगे, तड़पने लगे। तो उसी नगर में एक धनवान आदमी था। उसके पास बहुत सारा धन भी था, उसके पास बहुत सारा अनाज भी था। उसने अपने नौकरों से कह करके नगर में ऐलान करवा दिया, जो भी 12 वर्ष के नीचे के जितने भी बच्चे हैं, सबको कल एक बगीचे में सबको एक एक रोटी दे दी जाएगी। दूसरे दिन सभी जो बच्चे थे, जो 12 वर्ष के नीचे थे, वो सभी बच्चे जो थे उस बगीचे में इकट्ठे हो गए और सबको रोटी दी जाने लगी। लेकिन प्रभु जी, कोई रोटी बड़ी होती है, कोई छोटी होती है। सब बच्चे बड़ी रोटी लेने के चक्कर में धक्का मुक्की करने लगे। सभी ने रोटियां लीं, लेकिन वहीं पर एक छोटी सी बेटिया थी। वो एक कोने में खड़ी होकर ये सब देख रही थी। वो उस भीड़ में नहीं गई। वो बेटी सबसे अंत में गई। उसे रोटी मिली, लेकिन वो रोटी सबसे छोटी थी। इसी तरह सिलसिला चलता रहा। एक दिन अचानक उसे जब वही रोटी मिली, छोटी सी रोटी मिली, रोटी को लेकर के घर आई। रोटी के 2 टुकड़े किए, माता के सामने वो रोटी खाती थी। अब जैसे ही रोटी के 2 टुकड़े किए, क्या हुआ कि उस रोटी के भीतर एक सोने की मोहर निकली। उस बेटिया को पता नहीं था ये क्या है। उसने माँ को दिखाया, माँ देखो इस रोटी के भीतर क्या निकला है। माँ ने देखा तो ये तो सोने का सिक्का, ये तो सोने की मोहर है। बेटिया, इसके ऊपर हमारा हक नहीं है, हमारा हक केवल रोटी के ऊपर है। उस धनवान ने हमें केवल रोटी देने के लिए ही ऐलान किया है। ये रोटी ही केवल हमारी है, ये सिक्का हमारा नहीं है। जाओ धनवान को जा कर के इस सिक्के को दे करके आओ। बिटिया भागी गई, धनवान के पास गई। धनवान ने पूछा, बिटिया क्यों आई हो, किस लिए आई हो? तो उस बिटिया ने कहा, महाराज जो रोटी आपने मुझे खाने के लिए दी थी, उस रोटी के भीतर ये सोने की मोहर निकली है, ये हमारे नहीं है, सोने की मोहर को आप ले लो। वो धनवान बड़ा प्रसन्न हुआ। उस धनवान की कोई बच्चा नहीं था, कोई बेटा नहीं ना तो बेटी थी। उस धनवान ने उस बेटी को गोद ले लिया, कहा तू आज से मेरी धर्मपुत्री हो गई। और उस धनवान ने मासिक वेतन उसकी माँ को लगा दिया गया। और एक दिन प्रभु जी, जब वो धनवान जो था बहुत बुजुर्ग हो गया, आज उस बेटी की ईमानदारी और उसकी माँ की ईमानदारी की बदौलत आज उसने उस बेटी को अपने धर्मपुत्री के तौर पर रख लिया था। तो आज उसने जब उसने सोचा धनवान ने कि अब मेरा अंतिम समय आ गया है, उसने जितनी भी ज़मीन जायदाद धन दौलत थी वो बेटी के नाम कर दी और उस बेटी को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। तो ये हुआ कैसे? ये प्रभु हुआ सब केवल उस ईमानदारी के कारण हुआ। अगर उस बेटिया ने वो ईमानदारी ना दिखाई होती, शायद भले ही वो उसके पास एक ही सिक्का होता, उस सिक्के से कितनी उसकी गरीबी दूर हो जाती। थोड़ी बहुत कुछ दिनों के लिए, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए नहीं, लेकिन उस बेटिया ने, उस माँ ने वो ईमानदारी दिखाई कि ये सिक्का हमारा नहीं है, ये मोहर हमारी नहीं। उस